हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट किया था दिस सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं। आज ये आपका जो है तीसरा चौथा क्लास होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और जो है हम प्लास्टिड के बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाले हैं। कल जो है हम इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो कल के डेट में हमने जो पढ़ा था, कल जो हमने पढ़े थे उससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या है। कल जो क्लास किए थे उसी से एक क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या होता है। ऑप्शन है आपका राजधानी, गोल्जी उपकरण, लवक और लाइसोसोम। क्या होगा राइट आंसर। आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोल्जी उपकरण, ठीक है। देखिए, लिपिड और प्रोटीन और लिपिड इन दोनों का निर्माण कहाँ हो रहा था, आरईआर और एसईआर में हो रहा था ना। यहाँ पे इन दोनों का सिंथेसिस होता है, लेकिन मॉडिफाइड जाकर के कहाँ होता है, ये होता है जाकर के गोल्जी उपकरण में, ठीक है। ये जाकर के मॉडिफाई कहाँ होता है, गोल्जी उपकरण में। यानी कि कहाँ पे बनता है, वहाँ पे जाकर के बनता है। इस पे शुगर जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बन जाता है, ठीक है। ये मॉडिफाइडिकेशन होता है गोल्जी उपकरण में, कल की क्लास में भी देखे थे। इसी तरीके से हम जो लास्ट में भी एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका सेल में, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सूत्रकणिका। हिंदी में हम लोग इसको सूत्रकणिका कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर ऑर्गन होता है, यानी कि इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। एक यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं, ये आपका एक बाहरी लेयर हो गया, ठीक है। और ये आपका इंटरनल लेयर हो गया, ठीक है। और ये आगे चल कर के बेंड हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। बेंड हो करके ये क्रिस्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अंदर वाला लेयर जो होता है क्या करता है, बेंड हो करके किसका निर्माण करता है, क्रिस्टी का निर्माण करता है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिखल भी है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग हिंदी में लिख दे रहे हैं, या इसको कहा जाता है बाह्य झिल्ली, ठीक। उसके बाद अंदर वाली परत को कहा जाता है आंतरिक झिल्ली, ठीक। और जो ये आपका दिख रहा है, यही चीज़ आगे चलकर जो बेंड हो जाती है,
ठीक है, कहीं कहीं पे बेंड हुआ नज़र में आता होगा। ये बेंड वाले स्ट्रक्चर जो कहलाता है क्रिस्टी, इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा कुछ, ये ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। ठीक है, क्रिस्टी पे ही इस तरीके से कुछ संरचना होती है, यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी, सॉरी ऑक्सीसोम कहते हैं। ये जो काला काला कलर का संरचना दिख रहा होगा आपको, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। उसके बाद जो है इसमें कुछ जो है आपका राइबोसोम का कण बिखरे रह सकते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है, राइबोसोम का कण इस तरीके से बिखरे रहते हैं। ठीक है, राइबोसोम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइबोसोम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। और इसके पास खुद का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास खुद का क्या होता है, अपना डीएनए होता है। और इसमें कुछ जो है पदार्थ भरे रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पदार्थ भरे रहते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें इसके खुद का क्या होता है, पदार्थ भरा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जो हम भर रहे हैं। ये क्या है, मैट्रिक्स। इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, याद रखिएगा। ये थे संरचना किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। हिंदी में इसको सूत्रकणिका कहा जाता है। क्वेश्चन अगर हिंदी मीडियम में आप देते हैं किसी चीज़ का, तो यहाँ पे सूत्रकणिका आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। यहाँ पे हम हाईलाइट करें तो दूसरे कलर से, यहाँ पे देख रहे हैं गैप है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जानते हैं। अच्छा देखिए, इसका काम क्या होता है, इसके काम को जानते हैं। ऑक्सीसोम जो होता है ये एटीपी के निर्माण संश्लेषण करता है। ठीक है, ऑक्सीसोम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये एटीपी का संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। क्या करता है, संश्लेषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एटीपी का। ठीक है, और दूसरा काम इसी के ऊपर जो है कुछ पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, तो अगले अथी में देखते हैं इसका कार्य क्या क्या है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका का कार्य। सूत्रकणिका कौन कौन सा कार्य करता है, तो सबको पता है कि ये धौरी झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली बेंड की तरफ रहता है, तो क्या कहलाता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 95%, माइटोकॉन्ड्रिया 95%
एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये क्या करता है, 95% एटीपी का निर्माण करता है। इसमें क्रेब्स चक्र, ये जो एटीपी का निर्माण करता है किस प्रक्रिया द्वारा करता है, क्रेब्स चक्र। इसमें क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, इसमें क्रेब्स चक्र प्रक्रिया होता है। इसमें मतलब किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अगला पॉइंट, इसी के द्वारा क्रेब्स चक्र क्रिया के दौरान जो है ना एटीपी का निर्माण होता है, जो 95% एटीपी दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य करता है। का कार्य करता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो तीनों याद रखिएगा, तीनों पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहीं पे बनता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ऑफ द सेल, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कोशिका का ऊर्जागिरी। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये तीन मेन फंक्शन है इसका, तो याद रखना है आप लोगों को ये तीनों फंक्शन। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लवक के बारे में। ठीक है, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये किसका चित्र है, प्लास्टिड यानी कि लवक का। जिसको हिंदी में लोग क्या कहते हैं, लवक। ठीक है, लवक की संरचना को के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये भी डबल लेयर ऑर्गन है। उसके बाद जो है इसके बाहर वाली लेयर में कुछ जो है पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं इसके बाहर वाली लेयर में। ठीक है, इंटरलर लेयर में नहीं, बाहर वाली लेयर में। और एक्सटर्नल लेयर जो होती है, इसमें कुछ जो है ये आपका प्लास्टिड का चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा, यानी कि बाह्य झिल्ली। ठीक है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली। ठीक है, उसके बाद आप जो ये दिख रहे हैं, इन दोनों का बीच में स्पेस है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्लास्टिड इंटरनल स्पेस, प्लास्टिड स्पेस। ठीक, और ये इसमें बीच में देखें
तो कुछ बेंड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनके बीच की खाली की जगह जो होती है इसको हम लोग ये जो खाली जगह है, सॉरी, ये जो खाली जगह है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है ये सब, अच्छा इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है, सॉरी इसको क्रिस्टी नहीं, हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। लवक में जो खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहलाती थी, यही चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है मैट्रिक्स कहलाती थी, लेकिन यहाँ पे जो है इसका क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा, ठीक है, यहाँ पे इसका कहलाएगा स्ट्रोमा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में यही कहलाएगा मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो संरचना है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये संरचना जो कहलाती है थैलाकॉइड, ठीक है, क्या कहलाती है, थैलेकॉइड। ये संरचना क्या कहलाती है, थैलेक्वाइड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो संरचना दिख रहा है आपको, इस ये वाली संरचना जो होती है स्ट्रोमा लेमेली कहलाती है, ठीक है, स्ट्रोमा लेमेली, स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। और उसके बाद इसका खुद का राइबोसोम होता है, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर इसमें राइबोसोम के कण बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा बोल्ड बने तो अच्छा रहेगा। इसमें राइबोसोम के कण भी रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम, ठीक। इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, इसके पास खुद का DNA भी होता है, इसके पास खुद का DNA भी होता है, ठीक है। प्लास्टिड के पास क्या होता है, खुद का DNA भी होता है, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, ये को तो थैलेक्वाइड बोला जाता है, लेकिन ग्रुप में रहता है तो इसी चीज़ को ग्रेना कहते हैं, ठीक है, ग्रेनम, एगो रहता है ग्रेनम, सभी रहता है तो ग्रेना कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आए होंगे आपको।
ठीक, ये जो किसका चित्र है, ये आपका प्लास्टिड का चित्र है। ठीक है, आगे अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे इसके बारे में। तो लगभग क्या था हमारे पास, देखे थे डबल लेयर में ऑर्गन है, यानी कि इसमें दोहरी झिल्ली होती से घिरा हुआ ऑर्गन होता है, इसमें स्ट्रोमा होता है। ठीक है, देखिए लवक जो होता है हमारे पास दो प्रकार का होता है। ठीक है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के लवक होते हैं। ठीक है, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हम लोग अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णी लवक कहते हैं। इसके बाद आपका होता है एक और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग वर्णी लवक को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हरित लवक। ठीक है, अब एक एक कर करके, अच्छा देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पौधों के जड़ में। ठीक है, ये जड़ में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये फूल एवं फल में, पौधे के फूल एवं फल वाले भागों में पाया जाता है। ये आपको पता है, न्यू जो शाखा होती है ना, स्टेम, न्यू स्टेम यानी कि नए तना, नए तना एवं पत्ती में पाई जाती है। ठीक है, नए तना एवं पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधे में रहता है। एक बात तो आपको कंफर्म होगा कि प्लास्टिड जो होता है सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। ठीक है, चलिए अब इसका कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य क्या है, देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, अवर्णी लवक, जिसको एक नंबर में लिखे हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च, फैट्स, यानी जिसको वसा कहते हैं, स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन को स्टोरेज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन को स्टोरेज करके रखता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। 2 नंबर में जो लिखे हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक कहते हैं, ये फूलों एवं पत्तियों में पाए जाते हैं, नए तना एवं पत्तियों में पाए जाते हैं, सॉरी फूल एवं फलों में पाए जाते हैं। यहाँ पे नहीं लिखे हैं फल, फूल एवं फल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फूल एवं फल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है इसका काम क्या है, फूल एवं फलों को रंग प्रदान, इसमें अलग अलग प्रकार का पिगमेंट पाए जाते हैं। फूल एवं फलों को
विभिन्न रंग प्रदान करना होता है। ठीक है, विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो है फल कैसा दिखता है, हमारा रंग बिरंग का दिखता है। अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल देखते हैं हम लोग, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही देखते हैं। ठीक है, उसी में रहता है। तो अब है बच्चा आपका क्लोरोप्लास्ट का कार्य। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है, आपका इसका कार्य पता होगा। क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है। अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है थैलेक्वाइड में प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे आपको दिखा दे, ये आपका जो है क्या है, स्ट्रोमा। ये सब खाली स्पेस क्या दिया है, आपका स्ट्रोमा। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये आपका थैलेक्वाइड, ठीक है, ये हिस्सा जो है क्या कहलाती है, ये जो ग्रीन वाला है हिस्सा है क्या कहलाती है, थैलेक्वाइड कहलाता है। ठीक है, ग्रीन वाला हिस्सा क्या कहलाता है, थैलेक्वाइड कहलाता है। तो थैलेक्वाइड में प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, थैलेक्वाइड में कौन सा प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जब प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण में ये जब होता है तो उसमें क्या होता है, H2 का हाइड्रोल फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, फोटो होता है। ठीक है, फोटोलाइसिस होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश फोटोलाइसिस होता है, उसके द्वारा यानी कि जल का अणु टूटता है और टूट करके कुछ तो क्या करता है, कुछ जो टूट करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, जो बाहर निकलते हैं वायुमंडल में जाते हैं, ये यहीं से होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो एटीपी का इलेक्ट्रॉन का भी परिवहन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टी किस अंग में पाए जाते हैं, क्रिस्टी किस कोशिकीय
अंग में पाए जाते, ठीक है, में होता है। ये आपका ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, किस कोशिकीय अंग को खुद का डीएनए होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन। और तीसरा एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का परिवहन होता है, ठीक है। ये थे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। हेलो गाइज, ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।